हेलो एवरीवन, मैं सोनल और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टमक डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस और स्फिंक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। स्टमक, यहाँ आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। तो स्टमक जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जे शेप का होता है, फ्लैट जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वही स्टमक होता है। स्टमक का फंक्शन क्या होता है? ये फूड को स्टोर करता है, फूड को रिसीव करता है और यहाँ पर फूड का जो है पार्शियली डाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद जो फूड है वो पार्शियली डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे माउथ से हमने फूड इनटेक किया, वो ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा और स्टमक में जब पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फॉर fully digestion. Inner lining of stomach secretes mucus, HCl and digestive juices. तो स्टमक के अंदर क्या प्रोसेस होती है उसको अब हम आगे की कंटिन्यू स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो म्यूकस है वो रिलीज होता है एंड इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो सबसे पहले जो है हमारी बॉडी में म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस एक लाइनिंग तैयार कर देता है, वॉल को प्रिपेयर कर देता है, अंदर की एक लेयर बना देता है ताकि उसके बाद जो भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा वो स्टमक की इनर लाइनिंग को, स्टमक के पार्ट्स को डैमेज ना कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले म्यूकस रिलीज होता है जो स्टमक को एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद एसिड रिलीज होते हैं। दिस एसिड kills many bacteria and enter with the food. तो अगर सपोज कोई हमारा जो फूड है वो अनहाइजीनिक है और उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गए हैं तो ये जो एसिड है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करेगा ताकि हमें कोई बीमारी आगे ना हो सके। तो ये सारे बैक्टीरियाज को, इस तरीके के बैक्टीरियाज को किल कर देगा ताकि हमें किसी भी तरीके की बीमारी ना हो, कोई डिसीज ना हो। तो स्टमक में एसिड का फंक्शन होता है बैक्टीरियाज को मारने का, किल करने का। और एक और सेकंड फंक्शन होता है जो फूड को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि उसमें डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रेजेंट हैं, जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन अच्छे से करते हैं। तो फूड यहाँ पर एसिडिक मीडियम, HCl यहाँ पर फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली एक्टिवेट होकर डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें, अच्छे से स्टार्ट कर सकें। तो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो हम जानते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन्स को भी सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। इसके बाद स्फिंक्टर्स ऑफ द स्टमक। तो स्फिंक्टर्स क्या होता है? स्फिंक्टर्स एक तरीके के वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? ये फूड की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब फूड का किस तरीके से एंटर होगा और फिर किस तरीके से एग्जिट होगा। सपोज अगर ईसोफेगस से फूड आपके स्टमक में आ गया है तो यहाँ पर ये जो वॉल्व आपको दिख रहे हैं ना इस डायग्राम में, ये वॉल्व का काम क्या है? ये वॉल्व इस फूड को वापस से ईसोफेगस में जाने नहीं देंगे और जब यहाँ से पार्शियली डाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी और स्टमक में जो फूड है वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहाँ पर आपको देखिए दूसरे वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ये वॉल्व वापस से फूड को डियोडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में नहीं जाने देंगे। तो स्टमक का और स्फिंक्टर का काम होता है कि कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द स्टमक। तो ये एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं, एंट्री और एग्जिट, जो फूड का किस तरीके से एंटर होगा और फिर कैसे एग्जिट होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर लोकेटेड एट ईच
ऑरिफाइस। तो ऑरिफाइस मीन्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, और ये जो ओपनिंग होती है ना इसको ऑरिफाइस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ईसोफेगस है तो ईसोफेगस से की जो ओपनिंग है जहाँ से ये फूड है स्टमक में जा रहा है तो इसको हमने यही ऑरिफाइस है। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर है उनका नाम क्या है, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर। और यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे जो स्फिंक्टर हैं वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाते हैं। तो इंफीरियर ईसोफेगस स्फिंक्टर इट अलाउज फूड टू पास इनटू द स्टमक एंड इट इज नॉट वॉलेंट्री कंट्रोल। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, है ना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। तो पहला जो ऊपर वाला स्फिंक्टर है इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर ईसोफेगस स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये फूड को अलाउ करता है, एंट्री देता है किसमें, स्टमक के अंदर। और दूसरे स्फिंक्टर जो दिख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ये एग्जिट करता है, कंट्रोल द एग्जिट ऑफ काइम। तो आपको पता है काइम क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेस का जो मिक्सचर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ईसोफेगस से फूड एंटर हो गया तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन होने के बाद उस जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम काइम बोलते हैं। तो काइम मीन्स क्या हो गया, फूड एंड मिक्सचर ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक एसिड का मिक्सचर इज कॉल्ड द काइम। अब आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम में आपको अलग अलग स्टमक के पार्ट्स दिख रहे होंगे। तो पहला पार्ट ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको हम कार्डिया बोलते हैं। इसको मैं अलग कलर से आपको शो करती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड कार्डिया, ये कार्डिया वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो कार्डिया क्या होता है, कार्डिया इज द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। तो सुपीरियर ओपनिंग वाला जो पार्ट होता है इसको हम कार्डिया बोलते हैं। इसके बाजू में आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम फंडस बोलते हैं। तो फंडस क्या होता है, जो कार्डिया के राइट साइड वाला पोर्शन होता है जो मोस्टली किससे भरा हुआ होता है, जिसमें मेनली गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इस पार्ट को हम फंडस बोलते हैं। फिर यहाँ जो आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है बॉडी। यहाँ पर क्या होता है, मेन जो सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, जो लार्ज सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी, जहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए नीचे, सबसे नीचे यहाँ पर आपको पाइलोरस वाला रीजन दिख रहा है। तो पाइलोरस जो होता है वो एरिया होता है जो स्टमक को डियोडेनम से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। डियोडेनम क्या है, डियोडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक को डियोडेनम से कनेक्ट करने का काम करता है, वो एरिया कहलाता है पाइलोरस। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टमक के, ओके। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, स्फिंक्टर्स के बारे में। और आगे की स्लाइड में नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे उसमें हम कंटिन्यू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। और कोई डाउट्स हैं या कुछ भी है प्रॉब्लम या कुछ ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।